मैं प्रॉफिट राजेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपके सामने प्रचार लेकर आ रहा हूँ। और ये वचन ऐसा है, हम देखेंगे इस वचन में कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर हमको माता पिता के बारे में बोलता है, आज्ञा मानने के लिए, कहाँ पर अपने माता पिता की सेवा करने के लिए हमको बोलता है यीशु मसीह। अगर हम यीशु मसीह के कलाम के अंदर, वचन के अंदर, बाइबल के अंदर हम देखते हैं, निर्गमन अध्याय 20 की 12 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे वचन के अंदर, तू अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, जिससे जो तेरा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि अपने माता और अपने पिता का आदर करेगा, ये हमको यीशु मसीह सबको बोल रहे हैं, चाहे मसीह में हो चाहे संसार में हो। यदि हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम के अंदर ये लिखा हुआ है, जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने माता पिता की आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर जिस देश में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव में परमेश्वर को बहुत दिन तक जीवित रखेगा। निर्गमन अध्याय 20 में ये वचन लिखा हुआ है, जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देने पर है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। अजीजों, शायद हो सकता है आप ये 10 आज्ञा पढ़ते भी होंगे, मगर इन 10 आज्ञाओं में से आपने इस आज्ञा पर गौर नहीं किया है। ये यीशु मसीह ने जब 10 आज्ञा दी थी मूसा को, तो यहाँ पर 10 आज्ञाओं में माता पिता की सेवा के बारे में भी आता है। निर्गमन अध्याय 20 की 12 के अंदर लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करेगा, तब तेरा परमेश्वर यहोवा जो देश तुझे देने पर है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। और कुछ अध्याय 10 की 17 पढ़ते हैं। यहाँ पर एक धनी मनुष्य यीशु के पास आया, और इस धनी मनुष्य ने यीशु मसीह के सामने घुटने टेके और कहा कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम सिर्फ एक है, वो परमेश्वर। और तुझे अगर अनंत जीवन चाहिए है तो तू आज्ञा को मानता है, आज्ञा को जानता है? वो धनी मनुष्य कहने लगा, कौन सी आज्ञा है? यीशु मसीह ने उससे कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, और अपने माता पिता का आदर करना। अजीजों, पहले तो हत्या करने वाला मनुष्य जैसे किसी को घात कर देता, मार देता, छुरी मारता, चक्कू मारता है, वो मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाएगा। दूसरा, व्यभिचार करने वाला, व्यभिचार का मतलब होता है अलग अलग जनानियों के साथ व्यभिचार करना, व्यभिचार करने वाला कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। और तीसरा, चोरी करने वाला, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। चौथा, झूठी गवाही देने वाला कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। छल करने वाला कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानता है, वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। ये आज्ञा है यीशु मसीह की। और उस मनुष्य ने कहा, उसने कहा, है गुरु, इन सब बातों को मैं बचपन से मानता आया हूँ। अजीजों, जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे और इन सब बातों से बचे रहेंगे, तभी हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल सकता है। माता पिता की सेवा करनी ज़रूरी है। माता पिता को ऐसा नहीं है कि माता पिता ने हमको पाल दिया, पोस दिया है, माता पिता ने हमको बड़ा कर दिया है, और जब वो बुजुर्ग हो के हम उनको अनाथालय में छोड़ देते हैं, अनाथालय में छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हमारी माता ने क्या किया, हमको 9 महीने पेट के अंदर रखा है, बड़ा दुख सहकर उन्होंने हमको पाला है,
बड़ी परेशानी सहकर उन्होंने मेरे को पाला है, बड़ी परेशानी सहकर उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। हो सकता है हम गर्भ में हों, उन्होंने बड़ा भारी काम किया हो सकता है उन्होंने ईंटें 2 मंजिलों पर चढ़ाई हो, 3 मंजिलों पर चढ़ाई हो, हम पेट में हों, बड़े दुख सहकर अपने हमारे माता पिता हमको पालते हैं। यदि हम अपने माता पिता को ही हम आदर मान ना करेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे एक और वचन यहाँ पर इफिसियों अध्याय 6:1 में लिखा हुआ है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिससे सब प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हालेलुया। जब हम अपने माता पिता की आज्ञा मानेंगे, आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे, आज्ञाकारी बच्चे बनेंगे, तो हम धरती पर रहेंगे तो इस धरती के ऊपर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे, बहुत दिनों तक। माता पिता की सेवा करने से हमारी आयु भी बढ़ती है, माता पिता की सेवा करने से हमारी उम्र भी बढ़ती है, माता पिता की सेवा करने से हम धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। माता पिता की सेवा करने से हमारा परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता के आज्ञा को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके साथ अच्छी रीति से व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर हमको जिस देश में हम रहते हैं उसी देश में हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा भी और बहुत दिन तक जीवित रखेगा। और जो देश हमारा परमेश्वर में देगा उसमें हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो आज के बाद परमेश्वर के कलाम को फॉलो करो, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। यदि आपके माता पिता आपसे रूठे हुए हैं या आप अपने माता पिता से रूठे हुए हैं, उनको मना लो और उनसे माफ़ी मांग लो। और देखो, आप ये बाइबल के अंदर ये वचन लिखा हुआ है, अपने माता पिता की सेवा करो। अजीज़ों, आपकी सेवा चाहे आपके पास कलीसिया कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके पास लोग कितने क्यों ना हों, यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो तो आप कैसे अपने बच्चों को अपनी कलीसिया में आप इस वचन को समझाओगे। सबसे पहले आप क्या करो, अपने माता पिता की सेवा करो। क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बनो, ताकि परमेश्वर में बहुत दिन तक जीवित रखेगा धरती के ऊपर। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारा आदर कराएगा, मान कराएगा, और जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारा परमेश्वर में बढ़ाएगा और बहुत दिन तक हम जीवित रखेगा और हमारी आयु बढ़ेगी। कब होगा? जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनके आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे, जब उनको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी सेवा करेंगे। हालेलुया। तो आज का वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दें और अपने माता पिता की रक्षा करें, अपने माता पिता को खुश रखें, अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र बने। सबको जय मसीह की। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद करता हूँ राज्यों के राजा परमेश्वर, स्वर्ग के पिता खुदा, तूने जो आज्ञा बोली है परमेश्वर, निर्गमन अध्याय 20:12, इफिसियों अध्याय 6:1 और मरकुस अध्याय 10:17 में माता पिता की आज्ञा मानने के लिए तूने बोला परमेश्वर। खुदा, ये बच्चा, ये भाई पर जो वीडियो को, जो वचन को सुन रहा है परमेश्वर, जो देख रहा है प्रभु, हालेलुया, इसी वक्त परमेश्वर अपने माता पिता की सेवा करने लग जाए प्रभु, अपने माता पिता का आदर करने लग जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर अपने माता पिता का आदर करेगा तो परमेश्वर उसको बहुत दिन तक जीवित रखेगा धरती पे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ये भाई का मन खुल चुका है, इस भाई का मन टूट चुका है परमेश्वर, और यीशु के नाम से आज ही परमेश्वर अपने माता पिता के पास जाएगा, उनसे माफ़ी मांगेगा और उनकी सेवा करेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु के नाम से उत्तर देने के लिए। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको बढ़ाए, परमेश्वर आपकी बुद्धि खोले और अपने माता पिता के पास जाइए, उनके साथ खुशी से बोलिए, प्रेम से बोलिए, उनसे माफ़ी मांगिए और परमेश्वर आपको उसी देश में बढ़ाएगा जिस देश में आप रहते हो, जब आप अपने माता पिता की सेवा करोगे।